नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो अपनी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसमें आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे और वो अपना टॉपिक रहेगा विशेषण। ठीक, तो बिना देरी करिए प्रारंभ करते हैं क्लास को। हम लोग इसमें विशेषण में आज हम लोग विशेषण थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आज की क्लास में केवल हम लोग विशेषण की ही चर्चा कर पाएंगे। अगली क्लास में हम लोग क्रिया की बात करेंगे और धीरे धीरे जैसे अपने टॉपिक क्लियर होते जाएंगे इसके बाद हम लोग केवल डेली 50-50, 100-100 प्रश्नों की प्रैक्टिस लाके जो अपने 18 से 22 टॉपिक हैं इनके कम से कम हम लोग 3000 से 3500 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो इसके बाद आपका वो एसआई एग्ज़ाम हो या आपका जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्ज़ाम होंगे, आगे आपका कांस्टेबल भी की वैकेंसी भी आ रही है, तो उनमें सब में आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे विशेषण। आज की क्लास रहेगी दोस्तों विशेषण। अगर बात करें विशेषण क्या होते हैं तो आपको परिभाषा भी याद रखनी है। याद क्या रखनी है, अक्सर वो पूछ देगा, क्या कहेगा वो कि संज्ञा या सर्वनाम, या वह कह देगा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो अपने विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में यदि हमें विशेषण की पहचान करनी है तो वाक्य में हम कैसा और कैसे का प्रश्न क्रिया से करेंगे। क्रिया से कैसा या कैसे का प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। आप इसको समझोगे। ठीक, कि जैसे हम वाक्य में कौन का प्रश्न करते हैं तो हमें कर्ता मिलता है, क्या का प्रश्न करते हैं तो कर्म मिलता है, ऐसे कैसा कैसे का प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलता है, विशेषण मिलता है। ठीक, जैसे हमने लिखा राम अच्छा लड़का है। ठीक, अब यहाँ पे राम कैसा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। हमें जवाब में क्या मिला, अच्छा मिला। तो अच्छा अपना क्या है, ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, अब जब हम लोगों ने वाक्य की बात की थी और रचना या संरचना के आधार पर वाक्यों का हमने भेद पढ़ा था, तो 3 प्रकार के पढ़े थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो हमने उसमें बात की थी कि जो कर्ता होता है वो कर्ता या कर्ता विस्तारक को उद्देश्य कहते हैं, और बाकी जो होता है वो कर्म या कर्म विस्तारक, क्रिया या क्रिया विस्तारक को हम लोग विधेय कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी बन जाती है कि जो जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं दोस्तों, विशेष। ठीक, और ये जो अच्छा क्या हो गया, ये अपना विशेषण हो गया। याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है, विशेष। ठीक, तो आगे बात करें तो यानी यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। विशेषण की पहचान के लिए क्रिया से कैसे या कैसा का प्रश्न करते हैं, हमें क्या मिलता है जवाब में, जो मिलेगा वो विशेषण मिलेगा। हमने एग्जाम्पल की बात की, राम अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का, यानी अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है, विशेष। और जो जिससे विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि विशेषण के प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। फिर उन प्रकारों में कभी आपसे एक शब्द दे देगा, फिर पूछेगा ये निम्न से किस प्रकार का विशेषण है, जो विशेषण के प्रकारों में। तो हम लोग उनमें चलते हैं। तो नई स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, हम लोग इसमें बात करेंगे विशेषण के प्रकार। ठीक, विशेषण के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों याद रखना विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला हम लोग बात करेंगे, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक, दूसरा होता है विशेषण में संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरे क्रम का होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। चौथे क्रम का जो होता है और अंतिम सार्वनामिक
सार्वनामिक, या इसी को कहीं कहीं संकेतवाचक या कहीं कहीं निजवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक, सार्वनामिक, संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। यानी विशेषण के कितने, यहाँ से भी प्रश्न बनता है विशेषण के कितने भेद, तो कभी केवल संख्या पूछेगा 3 4 5 6, तो 4 याद रखनी है। कौन कौन, ये कभी दे देगा कि निम्न से कौन सा विशेषण का प्रकार है, कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। इन टाइप के प्रश्नों का हम जवाब तो तभी दे पाएंगे जब हमें विशेषण के चारों प्रकार पता होंगे। ठीक, अब यहाँ तक बात समझ में आई। अब इससे ऊपर भी प्रश्न पूछता है। कैसे पूछता है कि कोई शब्द दे देगा, उसमें कह देगा निम्न से इसमें कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि गुणवाचक में कौन कौन से आते हैं, संख्यावाचक में कौन कौन से आते हैं, परिमाण और सार्वनामिक में कौन कौन से आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जो विशेषण का गुणवाचक प्रकार है, इसको हम लोग 7 रूपों में जानते हैं। गुणवाचक को हम लोग कितने रूपों में जानते हैं, 7 रूपों में। पहला रूप कौन सा हो गया, हमने कहा गुणवाचक का ही भेद है दिशा। दिशावाचक गुण, दिशा गुणवाचक विशेषण, दिशावाचक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे हमने बात कर दी उत्तर, दिशा क्या है, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, ये कैसी हो गई, ये दिशाएं हो गई ना। तो दिशावाचक गुणवाचक जो विशेषण होता है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। ठीक है, आगे बात करें। एक होता है दशावाचक। दशा के आधार पे, दशा के आधार पे कैसे बात कर देंगे हम लोग कि मोटा है, पतला है, दुबला है, बात करते हैं ना हम लोग, सूखा है, उसकी दशा कैसी है, गीला है। ये शब्द आपको याद रखने हैं। भारी है, गरीब है, भारी है, गरीब है, ये सब कैसे हैं। इस बात करते हैं रोगी है, स्वस्थ है, ये सब किसके हैं, ये दशावाचक के विशेषण के प्रकार होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, दिशा हो गया, दशा हो गया। अब हम लोग बात करें आकार पे। ये गुणवाचक के प्रकार हैं। आकार पे कैसे हम लोग बात कर देंगे, हम लोग कह देंगे कि तिकोना है, नुकीला है, बड़ा है, छोटा है, ऐसे बात कर देते हैं। आकार के आधार पे बात कर देते हैं, गोल है, कई सारे आ जाएंगे। ठीक, काल के आधार पे बात कर देंगे, यानी समय, काल का मतलब क्या है, समय। और जब समय के आधार पे हम लोग बात कर देंगे, तो जैसे नया है, पुराना है, सनातन है, ऐसे करके शब्द आ जाते हैं। ठीक, कि जैसे आगामी है, वर्तमान का है, आगे का है, पीछे का है, ये समय की बात कर रहा है, तो याद रखना है। इसके बाद एक आ जाता है स्थानवाचक। जैसे अमेरिका का, भारत, रूस, ये स्थान शब्दवाची शब्द हो गए। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये स्थानवाचक शब्द हो जाते हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। जैसे कह दिया कि वो, जैसे किसी को कह जाता है कहाँ का है, तो कह दिया बिहारी है, गुजराती है, राजस्थानी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, तो ये वहाँ का स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, तो स्थानवाचक। तो कितने हो गए, एक दिशा, दशा, आकार, काल, 4 ये हो गया। स्थान 5 हो गया। ठीक, एक होता है रंग। रंग के आधार पे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रंग के आधार पे। रंग के आधार पे जैसे काला, नीला, पीला। ठीक, रंग का आधार हो गया। और एक होता है गुण। गुणवाचक का ही एक और प्रकार हो जाता है उसका गुण, जैसे अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, सुशील है, प्रतिष्ठित है, घमंडी है, ऐसे शब्द जो आते हैं ये किसके, गुणवाचक में जो वो 7 भेद आते हैं उनमें गुण जो है उनका प्रकार हो जाता है। ठीक, तो आपको जब ऑप्शन वाक्य देगा और ऐसे पूछने का प्रयत्न करेगा कि निम्न से किस गुणवाचक का है, तो स्पष्ट रूप से आप उसको देख के बता लोगे। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि गुणवाचक के कितने भेद, 7 हैं। वो 7 कौन कौन से हैं, दिशा, दशा, एक एक 2 एग्जाम्पल याद रखोगे तो वो चीज़ थीम बन जाएगी। आकार
काल, स्थान, गुण और रंग। हो गए सात। तो ये गुणवाचक के भेद हो गए। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एक एक दो दो एग्जाम्पल की अगर बात कर लें हम लोग कि इनके एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, तो मौखिक हम लोग बोलेंगे। जैसे बात करें कि बगीचे में सुंदर फूल हैं। सुंदर, सुंदरता क्या हो गई, ये उसका गुण है, तो ये गुणवाचक है। और गुणवाचक का कौन सा, तो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। जैसे हम लोग बात कर दें छोटी सी ट्रेन है, ये छोटी सी यानी आकार की बात कर रहा है, छोटा बड़ा, तो ये गुणवाचक का कौन सा है, आकार वाला। लेकिन विशेषण कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक। और एक चीज़ नोट करके आप याद रखोगे, क्या याद रखना है कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण, उसमें प्रत्यय सा जोड़ने से, सा सी, ये प्रत्यय जोड़ने से उस गुणवाचक की और निम्नता दर्शाई जाती है। छोटी ट्रेन है, ठीक, लेकिन छोटी सी ट्रेन है, यानी और छोट मतलब उसकी निम्नता दिखा दी। छोटा बालक, छोटा ही बालक, छोटा सा बालक, छोटा सा बालक। ठीक। तो आपको याद रखना है कि गुणवाचक विशेषण में यदि प्रत्यय सा या सी जोड़ दिया जाता है तो उसका और निम्न स्तर यानी उसकी निगेटिव फीलिंग दर्शाई जाती है। कहते हैं मोटा सा आदमी, मोटा आदमी है, ठीक है, मोटा सा, कहते हैं बड़ा मोटा सा है, तो उस मतलब वो जो सा लगने से उसकी नकारात्मक भावना प्रकट की जाती है। ठीक, याद रखना है। अब हम लोग बात करें, अगर हम लोगों ने बात की थी कि विशेषण के प्रकारों में बात की थी कि कौन कौन से प्रकार हैं, तो हमने गुणवाचक की बात की। गुणवाचक के बाद हम लोगों ने संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इन चारों में हमने गुणवाचक के सातों भेदों की बात कर ली। कौन कौन सा होता है, दिशा, दशा, आकार, काल, स्थान, गुण और एक रंग। हो गया सातों। ठीक, आपको ऐसे ये मौखिक याद रखने हैं। क्रम इनका कोई नहीं होता कि आपको किस क्रम में याद रखना है, क्रम का कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको ये याद होने चाहिए। हम लोग अगले चलते हैं, अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे जो गुणवाचक जो विशेषण है उसका जो संख्यावाचक था, संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में बात करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की अगर हम लोग बात करें तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार में होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित और अनिश्चित। अगर हम लोग निश्चित की बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं। एक होता है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, और एक अपना आ जाता है प्रत्येक बोधक। लास्ट में कौन सा अपना दिख जाता है, प्रत्येक बोधक। निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हो जाते हैं दोस्तों, तो निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद। ये किसका प्रकार है निश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। गणनावाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक यानी 1 2 3 4 काउंटिंग की बेस। क्रमवाचक यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंक्ति में पहला कौन है दूसरा कौन है, यानी क्रम की बात कर रहा है। आवृत्तिवाचक, अब यानी बार बार, आवृत्ति मतलब बार बार, चौगुना, 5 गुना, 2 गुना, यानी एक से अधिक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक, ऐसे करके 10 बार, 50 बार आवृत्ति होगी ना। समुदाय, दोनों, चारों, पांचों ग्रुप में हो गया समुदाय। प्रत्येक, हर एक, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक, ऐसे करके ये निश्चित संख्यावाचक का। जैसे हर एक को टॉफियाँ दो, प्रत्येक व्यक्ति को नाश्ता कराओ, यानी ये कितना किसका है, प्रत्येक बोधक का है। ठीक है, वो चारों, वो अगर बात करें वो 4 लोग आए थे तो गणनावाचक हो गया। उसमें तीसरा सबसे छोटा था, 4 लोग जो आए थे जो तीसरा था वो सबसे छोटा था, यानी क्रमवाचक हो गया। चारों ने 4 बार लंच किया, 4 बार खाना खाया, 4 बार डांस किया, 4 बार पानी पिया, तो ये क्या हो गया, आवृत्तिवाचक हो गया। ठीक, याद रखना है। अनिश्चित संख्यावाचक का क्या मतलब होता है कि कोई निश्चित संख्या नहीं,
संख्या क्या होगा, कोई निश्चित संख्या ना हुई गई। जैसे कुछ लोग आए, जैसे कह दिया जाए कि 20-25 लोग आए, कोई काउंटिंग की बात नहीं है। ठीक। अब अनिश्चित कैसे बनता है, एक बार और याद रखना है कि गणना जो निश्चित संख्यावाचक होता है इसमें लगभग या प्रत्यय ओ लगा दो तो वो बन जाता है अनिश्चित। जैसे हम कहते हैं 2 और 4, 2 4 कैसा, 2 अपने आप पे एक गणनावाचक है ना, संख्यावाचक है, गणनावाचक है। 4 भी गणना, यानी 2 को गिन लोगे, 4 को गिन लोगे। अब हमने कहा कि 2 4 लोग आए, 2 4 लोग आए, तो 2 4 लोग आए कोई निश्चित नहीं है कितने की, 2 आए कि 4 आए, उसका बताने मतलब कि यार ज़्यादा लोग न थे, 2 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग थे। जैसे कह दिया जाए कि हजारों रुपए खर्च हुए, हजारों रुपए खर्च हुए, यानी हजारों का मतलब कोई निश्चित नहीं है कि 1,000 की, 2,000, 3,000, अनिश्चित की बात है ना। तो ऐसे ओ प्रत्यय लगाने से लगभग और ओ प्रत्यय लगाने से जो निश्चित संख्यावाचक है इसको हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक बना सकते हैं, याद रहेगा। यानी निश्चित संख्यावाचक को अनिश्चित संख्यावाचक ऐसे बनाया जा सकता है। अब यहीं पे एक बात करेंगे, जो गणनावाचक होता है इसके दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्णांक का, एक होता है अपूर्णांक का। पूर्णांक का मतलब क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5, जैसे कह दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब पूरी संख्या हो गई। अपूर्णांक में 2.5, पौना, आधा, सवा, ऐसे करके जो होता है वो अपूर्णांक का हो जाता है, याद रहेगा। ठीक, पहले हमने लोगों ने पढ़ा गुण, फिर हम लोगों ने बात की संख्या की। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे परिमाण की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे हम लोग परिमाण की। तो हम लोग बात कर रहे हैं परिमाण वाचक विशेषण। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण की भी बात करें तो इसका भी दो रूप हो जाते हैं। एक हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक और एक हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या होता है कि जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना जा सकेगा तो वो संख्यावाचक, जिसको गिना ना जा सकेगा, जैसे हमने कहा शक्कर, दूध, तेल, ये आप गिन के नहीं लेते हो, ये आप किलो पे लेते हो। तो ये ऐसे याद रखोगे कि जिसको आप किलो पे लेते हो, जैसे कपड़ा, कपड़ा गिनो वो तो मीटर पे लोगे आप, तो ये हो गया परिमाणवाचक। ठीक, तो एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में आगे संख्या होगी और पीछे वो चीज़ होगी जिसको गिना ना जा सकेगा, उसको मापा या तौला जाता है, मापा जाएगा या तौला जाएगा। जैसे हमने कहा कपड़ा, अब कितना, 2 मीटर कपड़ा, तो दो तो संख्या हो गया, मीटर क्या हो गया, परिमाण हो गया, परिमाण हो गया। तो याद रखोगे। जैसे हमने कहा अनिश्चित, जैसे हमने कह दिया दूध, और दूध में हमने कह दिया थोड़ा, थोड़ा दूध, अनिश्चित है ना, थोड़े में कितना भी हो सकता है, आधा लीटर भी होता है, 1.5 लीटर भी हो जाएगा, 100 ग्राम भी हो जाएगा, 5 लीटर भी हो जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। तो परिमाण में आप क्या याद रखोगे कि जिनकी गणना नहीं की जाती, जिनकी गणना नहीं, उनको क्या जाता है, मापा या तौला जाता है। वो विशेषण जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो परिमाणवाचक में आते हैं, आपको याद रहेगा। एक निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। आगे बात करें हम लोग, इसी स्लाइड में बात कर लेंगे। जो एक अपना लास्ट बनता है वो होता है समुदाय, सॉरी, वो हो जाता है अपना संकेत या सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे, संकेत या सार्वनामिक विशेषण, इसकी पहचान क्या रहती है, आप याद रखो, यह या वह, यह या वह, ये रहते हैं इसकी पहचान। हालांकि नए स्लाइड में हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको भी विस्तार रूप में दे दें, चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। सार्वनामिक विशेषण समझोगे आप। सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण जो होता है इसके दो भेद होते हैं।
एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और एक होता है यौगिक। एक मौलिक और एक क्या हो जाता है, यौगिक। ठीक, अब हम अगर बात करें मौलिक सार्वनामिक विशेषण की तो बहुत आसान हो जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में बात आ जाता है जैसे यह, वह, यह, वह, कोई, कुछ, ये मौलिक हैं, ये मूल रूप से हैं, ये किसी से बने नहीं हैं। यौगिक में क्या आ जाता है, जैसा, वैसा, ऐसा, कितना, जितना, ये किस में आ जाते हैं, यौगिक में। याद रखोगे, ये आपको याद रखने होंगे। सार्वनामिक के दो भेद हो जाते हैं, एक हो जाता है मौलिक और एक हो जाता है यौगिक। मौलिक में कौन कौन से हैं, जैसे यह, वह, कोई, कुछ। यौगिक में जैसा, वैसा, ऐसा, कितना, जितना। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, और यहीं पे बात करेंगे कि हम लोगों ने सर्वनाम में भी बात की थी, यह, वह, कोई, कुछ, जो, जैसा, वैसा, बात की थी ना। तो यहाँ पे बात करेंगे, हमने जैसे हमने लिखा वह लड़का सुंदर है। ठीक, तो यहाँ पे जो वह का प्रयोग हुआ है दोस्तों, वह संज्ञा से पहले हुआ है, संज्ञा से पहले हुआ है। तो लड़का कैसा, सुंदर है, तो ये तो विशेषण इसमें है, लेकिन कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह का प्रयोग किसके पहले है, संज्ञा के पहले। यदि वह के बाद कोई संज्ञा आती है, कोई कर्ता या कर्म आता है, याद रखना है, तो वो जो वह है ये सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। और हमने लिख दिया वह आया है। अगर वह के तुरंत बाद ऐसे, वह के तुरंत बाद कोई क्रिया आ गई है, तो आप याद रखोगे वो किसका प्रयोग है, वहाँ पे सर्वनाम का। हमने इंग्लिश में आप देख लोगे, जैसे कहते हैं दिस इज माई पेन, तो दिस के बाद यहाँ पे क्या आ गया, इज, यानी तुरंत क्रिया है ये, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन हो गया ना, सर्वनाम। अब यहीं पे हम एक दूसरा लिख दें, हमने लिख दिया दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पे ये दिस क्या है, अब यहाँ पे ये दिस विशेषण है, कैसा है, विशेषण है। तो याद रखना है कि जब यह, ऐसे सब के है, यह के लिए, वह के लिए, कोई, कुछ के लिए, जैसा, कैसा, ऐसा, इतना, कितना, जितना, इन सब के लिए यही है, नियम सेम है कि यदि इनके बाद कोई संज्ञा सर्वनाम आ रही है तो ये किसका काम करेंगे, विशेषण का। यदि इनके बाद क्रिया आ रही है तो ये किसका काम करेंगे, सर्वनाम का काम करेंगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने बात की, पहले वाली स्लाइड से हम लोग बात करते हैं, विशेषण में बात की हम लोगों ने, विशेषण, विशेषण के बारे में बात की। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वाक्य में कैसा या कैसे का प्रश्न करने से विशेषण मिलता है उत्तर में। फिर हम लोगों ने बात की, जैसे उदाहरण की कि राम अच्छा लड़का है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। ठीक, जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर हम लोगों ने बात की विशेषण के प्रकार, ये आपको मौखिक याद होने चाहिए। और इन प्रकारों में जो प्रकार में क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा तो वो पूछता है निश्चित, ये संख्यावाचक से, संख्यावाचक से एग्जाम्पल देके पूछेगा निम्न से कौन सा विशेषण है, निश्चित है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक या प्रत्येकबोधक। यहाँ से प्रश्न खूब देखने को आपको मिलते होंगे, आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा याद रखना है कि निश्चित संख्यावाचक में लगभग या ओ प्रत्यय जोड़ने से, लगभग पहले और ओ का प्रयोग बाद में करने से वो निश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक बन जाता है। और दो निश्चित संख्यावाचक को एक साथ रखने से वो भी अनिश्चित बन जाता है, जैसे 2 4। ठीक, लगभग 2 4। परिमाणवाचक की बात की कि जिसकी गणना न की जा सके, अर्थात जिसको मापा या तौला जाता है, उसमें आप देख लोगे। सार्वनामिक की बात की, यानी 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक, इनके भी प्रकार आपको याद रखने होंगे। और अपनी क्लास यहाँ से ओवर होती है। अगली क्लास में हम लोग क्रिया की बात कर रहे होंगे, और पहले हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरी बेस्ड पे कर लेंगे। इसके बाद आपको 100-150 डेली के हिसाब से प्रैक्टिस प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक अध्याय की, प्रत्येक टॉपिक की वो की जाएगी, जिससे आप 2-2 बार, एक बार हम लोग थ्योरी पे पढ़ रहे हैं
दूसरी बार जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब भी ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस में जब भी कोई प्रश्न आएगा उसमें सारी चर्चा कर रहे होंगे, तो 2-2 बार क्लियर करेंगे। तो हिंदी में आप बेफिक्र रहिए, हिंदी में आपका बेहतर स्कोर रहेगा, बेहतर स्कोर आपका हिंदी में रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।